नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है और मैं महेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने फार्म का अगर आप भी एफसीआर मेंटेन करना चाहते हैं और एफसीआर आपका भाग जा रहा है, ज़्यादा भाग रहा है और आप हर लॉट में परेशान हो रहे हैं और अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। देखिए, पोल्ट्री लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पर एफसीआर पर ही सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर अगर एफसीआर आपका भाग रहा है तो आप कहीं से पैसा नहीं पाने वाले, चाहे वो CFCR हो, चाहे FFCR हो या कोई भी FCR हो। लेकिन अब यहाँ पर हम आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ कि हम अपने FCR को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। और अगर FCR को हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो हमें पोल्ट्री फार्म में काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर FCR ही नहीं मेंटेन रहेगा तो हमें आगे चल के पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम पैसा नहीं पाएंगे तो ऐसा काम करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएंगे कि जो हम मैनेजमेंट अपने पोल्ट्री फार्म में सही कर ले जाएँ तो उससे क्या रहेगा, FCR बहुत बेटर रहेगा और FCR इतना अच्छा जाएगा कि उम्मीद से बाहर भी जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। देखिए, पोल्ट्री फार्म जो है लगभग 50% रिजल्ट आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और 50% आपके फीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फीड क्वालिटी और फीड कैसे देना है और कितने टाइम पे फीड देना है और कैसे हमको एरिया बढ़ाना है या एरिया का विशेष कैसे हम ध्यान रखेंगे। तो सारा कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि फीड तो कोई शेड्यूल नहीं बनाते हैं फीड का, जब मन चाहा तब फीड लगाते रहे या जब मन चाहा तब फार्म की गुड़ाई कर दिए, जब मन चाहा तब पर्दे डाउन किए, जैसा उनके मन में आता रहा वैसा करते रहे। लेकिन इन चीज़ों को हमको 40 दिन में ही सारा कुछ इनसे कमा लेना रहता है। 40 दिन में ही हमको FCR मेंटेन करना है, चिक्स को मेंटेन रखना है। 40 दिन में इनको सेल भी करना है, 40 दिन में बॉडी वेट भी होना है, सबसे ज़्यादा इंसेंटिव भी लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में और विशेष अन्य चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मेडिसिन लगा देते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोडल्टी हो जाती है। तो ऐसा हमें करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर हमें मोडल्टी होने लग जाए, और अगर मोडल्टी ज़्यादा हो गई तब भी FCR भग जाता है। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि मोडल्टी से बर्ड को भी बचाना है। तो हम देखिए, एक दिन से लगा करके लगभग हम 40 दिन के बीच की बात करेंगे इसमें। तो आपको एक दिन से लगा के 40 दिन विशेष कर ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दिन की मैं बात बता दे रहा हूँ। पहले जब बर्ड आता, चिक्स आता है फार्म के अंदर, एंट्री करता है, तो वहाँ पर हम उसको गुड़ और सोडा भी देते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के देने के बाद में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे कि उसकी जो जर्दी होती है वो गल जाती है, जिससे कि मोडल्टी चिक्स की फिर नहीं होती। बहुत से लोग नहीं देते, तो हमको 3 दिन एंटीबायोटिक दे देना चाहिए था, तो जिससे कि आने वाले 10-5 दिन में मोडल्टी नहीं होगी। और उसके बाद आप 2 दिन उसको नीर दे दीजिएगा, जिससे कि उसका पानी इंटेक भी बढ़ जाएगा। और ये तो बात हो गई, ये तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो सभी लोग करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे FCR की। FCR कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 दिन तक आपको चिक्स को रनिंग कराना है, जैसा हो सके वैसा। पहले दिन से लगा के 7 डे तक तो उसको रनिंग खूब चाहिए, उसको एरिया चाहिए अच्छा खासा। अब गर्मी का मौसम आ चुका है तो यहाँ पर तो ज़्यादा हम स्पेस भी उसको दे सकते हैं। इतना बहुत ज़्यादा अधिक स्पेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक स्पेस देने से CRD आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसमें स्पेस हिसाब से देना कि बर्ड को रनिंग करने की जगह मिलती रहे। और रनिंग करेगा तो उसकी जर्दी वगैरह होगा, होगा वो गल जाएगा, और जिससे कि मोडल्टी भी नहीं होगी और अच्छा खासा फीड खाएगा और बढ़िया वाटर इनटेक भी करेगा, तो जिससे कि बॉडी वेट अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपको अगर लगभग 8 दिन में 210 ग्राम मुर्गा कर ले जाते हैं, इतनी मेहनत आपको करना। रात में उसको फीड खिलाना है, बोरी पे फीड खिलाना, पेपर पे फीड खिलाना है, फीडर में फीड खिलाना है, कैसा भी फीडर है। तो आपको क्या करना है, 8 दिन में उसको 210 ग्राम तक आपको पहुंचा देना। अगर आप 8 दिन में उसको 210 ग्राम पहुंचा दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके फीड की क्वालिटी अच्छी होगी, ये तो माना जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पर दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बॉडी वेट अच्छा हो जाएगा और साथ ही में FCR वहीं से मेंटेन हो जाएगा। और उसके बाद आपको चले आना है लगभग 20 दिन पर। 20 दिन के बाद आपको क्या करना है, 20 दिन में लगभग फार्म में पूरे बच्चा हो जाता है। जितना हमारा एरिया होता है उसमें हम पूरे में कर देते हैं। ठंडक में नहीं कर पाते हैं, लेकिन गर्मियों में 20 से 25 दिन में हो जाता है सभी का। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पॉडेशन देना है 50-50 फुट पे। 50 फुट से ज़्यादा जगह में नहीं होना चाहिए, कम में हो जाए, 40 फुट पे हो जाए, 30 फुट पे हो जाए या 50 फुट पे हो जाए। पॉडेशन फार्म में देना कि इससे ज़्यादा बर्ड रन अप ना करे। जब वो ज़्यादा रनिंग करता है ना तो बीट करता है, देखिएगा आप लगभग 10 फीट में मुर्गा चलने के बाद में एक बार बीट कर देता है। तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो
रनिंग से बचाना उसको है, तो वो जितना हो सके उसको आराम चाहिए। और फेड लगाने का शेड्यूल है गर्मियों में, आपको शाम जब मौसम ठंडा आपको लगे शाम का, तब वो फेड लगाई, इतना लगाई कि सुबह वो 8 बजे ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि फीड इसी हिसाब से लगाना है कि दिन धूप में फीड ना खाए। धूप में अगर फीड खा रहा है तो समझ लीजिए आपका एफसीआर भगेगा, क्योंकि वो वज़न नहीं लेगा, वो पंप करेगा और आपको रनिंग करवाना, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना रहेगा बर्ड को। अगर गर्मियों में डिस्टर्ब नहीं करेंगे दिन में तो क्या रहता है, हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीट स्ट्रोक से मोडलिटी हो जाती है। और जिस दिन ज़्यादा गर्मी दिखे हमको फार्म के अंदर, उस दिन हमको 50 किलो पे एक पैरासीटामॉल दे देना है, सुबह 9 बजे के पानी में दे देना है, जिसका वो मेंटेनेंस पूरे दिन में रखेगी वो टेबलेट एक। क्योंकि ऐसा रहता है जब सुबह 9 बजे दे दोगे उसको तो लगभग 10-11 बजे उसको डोज मिलता है उसका, ड्रिंकर से वो उठा के पी पाता है, और उसके बाद वो लगभग 5 बजे तक उसके बॉडी में रहता है, उसका असर जो है पैरासीटामॉल का रहता है, तो जिससे कि हीट स्ट्रोक की मॉडलिटी भी बच जाएगी। और आपको पाउडरेशन ज़रूर लगाना है, और आपको फीड जो है उस ठंडे मौसम में ही लगाना है, गर्मियों में उसको ज़्यादा फीड नहीं देना है। अगर गर्मियों में ज़्यादा फीड देंगे तो वीट करेगा कच्ची, और इधर उधर रनअप करेगा और पंप करेगा, जिससे कि वो आपका एफसीआर मेंटेन नहीं रह सकता है और मोडलिटी भी हो जाएगी। तो आपको ये जानकारी हम देने के लिए कई दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो वहाँ से मैंने उनका मैसेज सीन किया और उनको बोला कि मैं आपको ज़रूर इस पर वीडियो दूंगा। और आपको बता दे रहा हूँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज आप कर सकते हैं, वहाँ से हमसे आप बात भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे अपनी पसंद का वीडियो भी बनवा सकते हैं। अगर आपके फार्म में कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिएगा, उस टॉपिक पे हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपके मुर्गे का वज़न अच्छा खासा रहेगा और आपके फार्म में कोई बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। और अन्य कई तरीके की समस्याएं होती हैं फार्म के अंदर, तो सभी चीज़ों से हम निजात पा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको आपके कमेंट या मैसेज के अनुसार नई जानकारी के साथ।